सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल प्रवीण टोंडुआ में। फिर हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो रहेगी स्पेशल हमारे प्रिय बीएलओ साथियों के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएलओ ऐप पर जो एसआईआर 2026 पोस्ट ड्राफ्ट एक्टिविटी में नए ऑप्शन आए हुए हैं। उनमें से जो ऑप्शन है डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, यानी सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। क्या है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, साथ में कैसे हटेगी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आपको बीएलओ ऐप में डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, और वो डॉक्यूमेंट क्या सेल्फ टेस्टेड लगाने हैं या ओरिजिनल लगाने हैं। इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी मिलने वाली है। इसलिए आप सभी बीएलओ साथियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे अन्य बीएलओ साथी है, चाहे वो हरियाणा में कहीं से भी है या अन्य पूरे इंडिया लेवल पर जो प्रोसेस होता है ईसीआई का वो सेम होता है, कहीं पर भी हमारी कोई वीडियो देखना चाहता है तो वो देखे। तो चलिए दिखाते हैं साथियों आपको पूरा प्रोसेस। तो साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, हम लगातार बीएलओ ऐप पर कैसे एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बीएलओ साथी एक्टिविटी करेंगे, कौन सा ऑप्शन कैसे आपको फाइनल करना है, कैसे हीरिंग शेड्यूल देना है, या हमने अब से पहले जो एसआईआर की प्री ड्राफ्ट एक्टिविटी थी उसके बारे में बताया। अब आप सभी को पता है पोस्ट ड्राफ्ट एक्टिविटी चली हुई है नोटिस फेज दौरान, किस तरीके से बीएलओ साथियों आपको अच्छे से समझ में आए तो हम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की एक एसओपी लेके आए हैं जो हमारे बीएलओ साथियों के लिए रहने वाली है। एक पीपीटी के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन से ऑप्शन पर आपको क्लिक करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच होंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रारूप दिखा देते हैं नोटिस का, कि जो नोटिस जनरेट होंगे, दो ही कैटेगरी में नोटिस जनरेट हो रहे हैं, एक रहेंगे डिस्क्रिपेंसी वाले में और दूसरे रहेंगे नो मैपिंग में। तो ये जो नोटिस है वो रहेगा हमारा डिस्क्रिपेंसी वाला नोटिस, जिसमें मतदाता की पूरी डिटेल होगी, उसके बाद एक बार कोड है और यहाँ पर साफ साफ बताया जाएगा कि किस कारण से नोटिस जनरेट हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं नोटिस में आपको उस व्यक्ति के पुत्र ओब्लिक पुत्री के रूप में जोड़ा गया है जिसे 6 अन्य लोग भी पिता के रूप में दावा करते हैं, जिससे संबंधित गलत मेल होने का संदेह पैदा होता है। तो आप सभी को पता है डिस्क्रिपेंसी क्या है। अलग अलग से 8 प्रकार की डिस्क्रिपेंसी है, जिनका हम जिक्र भी करेंगे, चाहे वो खुद के नाम की डिस्क्रिपेंसी हो, फादर नेम की डिस्क्रिपेंसी हो, किसी भी माता पिता के बच्चों में 9 महीने से कम का गैप है, दादा दादी के साथ मैप किया है तो 40 साल से कम का गैप है, या पिता के साथ ऐड किया है तो 50 साल से ज़्यादा का गैप है। तो इस तरीके से अलग-अलग बहुत प्रकार की डिस्क्रिपेंसियाँ हैं। तो डिस्क्रिपेंसी जो भी यहाँ पर दिखाई गई है, उसी डिस्क्रिपेंसी में इनका नोटिस जनरेट हो चुका है। और नोटिस में आप चेक करें कि यहाँ पर जो स्थान है वो मेंशन करना होगा, किस डेट को मतदाता को हियरिंग पर मौजूद होना है वो दिया गया है। उसके बाद यहाँ एक पावती है, पावती आपको अपलोड करनी है। इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि हर नोटिस की आपको एक पावती है जो अपलोड करनी होगी ऑनलाइन, और साथ में जो पावती ले रहा है उसका फोटो। तो ये था जी हमारा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नोटिस का प्रारूप। अलग से नोटिस की वीडियो में हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो अब हम चलते हैं साथियों डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग। जब आप बीएलओ ऐप में जाकर और एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होते हैं। और एक ऑप्शन है यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, जैसे हमने जूम करके भी आपको अलग से यहाँ पर निशान भी दिया गया कि इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपने क्लिक कर दिया। बिल्कुल हिंदी में भी हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि अब डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग को समझते हैं। इस विकल्प से डिस्क्रिपेंसी वाले मतदाता से संबंधित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे, यानी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मतदाता की डिटेल के नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला ऑप्शन होगा व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और दूसरा ऑप्शन है व्यू डिटेल्स।
तो आपको क्लिक करना है व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, यानी हमें देखनी है कि क्या डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर दर्शाई गई है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर जैसे फ्रंट में दिया हुआ है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, नीचे लिखा हुआ है यू हैव बीन लिंक्ड एज सन ओब्लिक डॉटर विद समवन हु इज आल्सो क्लेम्ड बाय 6 अदर एज फादर गिवन सस्पेंशन ऑफ ए लाइकली इनकोरेक्ट मैच। यानी यहाँ पर बताया गया भाई एक ही किसी मतदाता के साथ 5 से ज्यादा, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, जितने भी है उनको प्रोजनी के रूप में ऐड किया गया, इसलिए संदेह के घेरे में है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी का पार्ट है। तो डिस्क्रिपेंसी का प्रकार जानने के बाद जिससे मैपिंग की गई है उस मतदाता की पिछली एसआईआर की वोटर लिस्ट अपलोड करनी है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहीं से एक ऑप्शन शुरू हो जाता है हमारा अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट एसआईआर एज पर द मैपिंग डन बिलो, यानी जिसके साथ आपने मैपिंग की है, चाहे वो खुद के साथ है या आपने प्रोजनी के रूप में उनके दादा की, दादी की या माता या पिता की डिटेल दी थी, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब क्या कह रहा है कि आपको उनकी 2000 जो 2 की वोटर लिस्ट यानी पिछले एसआईआर की जो लिस्ट है वो अपलोड करनी है, और उसको अपलोड करने के भी 2 ऑप्शन है, अपलोड फ्रंट साइड और अपलोड बैक साइड। यहाँ आपको करना क्या है, वोटर लिस्ट अपलोड करने की बजाय जो आपका एनुमरेशन फॉर्म है जिसमें पूरी डिटेल दी गई है मतदाता की, वो यहाँ पर आपको केवल फ्रंट वाले ऑप्शन से अपलोड कर देना है। नहीं तो यहाँ पर क्या है, वोटर लिस्ट 2 पेज पर हो तो फ्रंट साइड और बैक साइड टैप करके अपलोड करेंगे, तो हमें वोटर लिस्ट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम क्या करेंगे, केवल और केवल जो एनुमरेशन फॉर्म है वो अपलोड कर देंगे। अब है जी बारी डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ब्रैकेट में पेरेंट्स, ठीक है जी, और नीचे ऑप्शन आ जाता है अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड। अब हम समझते हैं यहाँ पर मतदाता की उसके जिस संबंधी के साथ मैपिंग की गई है उससे संबंध का सबूत प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप अपलोड करें। तो यहाँ पर साथियों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक बार आपको दिखा देते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या है। केवल यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं 4 डॉक्यूमेंट, चूज डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, दूसरा ऑप्शन मिलेगा मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशू बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटीज, तीसरा है पासपोर्ट, और जो तो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। अब एक एक करके तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में समझते हैं। पहला है बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा है स्कूल संबंधी कोई भी दस्तावेज, चाहे वो एसएलसी है, स्कूल का सर्टिफिकेट है, 10वीं की मार्कशीट है, यूनिवर्सिटी संबंधी कोई दस्तावेज है, तीसरा है पासपोर्ट, और ये 4 नंबर पर जो डॉक्यूमेंट दिया है वो है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड को हम अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि यदि आप आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट भी कर लेंगे ना तो फिर भी आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट की मांग करेगा। तो जब आपसे डॉक्यूमेंट ही मांग रहा है तो आधार कार्ड को आप भूल जाइए, आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अब कहेंगे जी यहाँ पर तो 12 डॉक्यूमेंट होने थे, तो वो है नो मैपिंग का पार्ट। यहाँ डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग है, यानी उसका 2002 से संबंध तो मिल गया है लेकिन कोई त्रुटि है। तो अब क्या है, इन डॉक्यूमेंट से उनकी जो त्रुटि है ठीक मानी जाएगी, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में भी परिवार का जो पिता है, माता है, जिस मतदाता की डिटेल आपने चेक करवाई है, और उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सभी ऑप्शन होते हैं। ऐसे ही स्कूल संबंधी दस्तावेज में होते हैं मतदाता का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। फिर यदि पासपोर्ट में भी सेम है। तो अभी तक हमें ईसीआई की ओर से सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिला है। यदि भविष्य में हमें यहाँ पर कोई अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी जो आसानी से मिल रहा है, चाहे वो पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, तब बताया जाएगा। फिलहाल के लिए हमारे पास केवल 3 ही ऑप्शन है जिनके माध्यम से हम डिस्क्रिपेंसी को दूर करेंगे, चाहे वो किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। फ्रंट साइड, यदि हमारा डॉक्यूमेंट फ्रंट साइड से कंप्लीट है तो वो अपलोड कर दें, यदि कोई उनका बैक साइड है तो बैक साइड यदि नेसेसरी है तो वो अपलोड करना, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, यहाँ कैप्चर फोटो से आप अपलोड कर देंगे।
फिर है जी, जब आप सभी मतदाताओं की डिस्क्रिपेंसी में इस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो फिर आपको पता कैसे लगेगा कि आपने इनकी डिस्क्रिपेंसी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या नहीं? और डिस्क्रिपेंसी में आप डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों कर रहे हैं? क्या मतदाता को जो नोटिस मिला, क्या उनकी सुनवाई पर जाना है? तो फिलहाल यदि आपके डॉक्यूमेंट सही, आपने सेल्फ अटेस्टेड ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो कि हम बार-बार ट्रेनिंग में भी बताया था और अभी बता रहे हैं। आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और यदि आपके डॉक्यूमेंट सही है तो एईआरओ सर उस जो आपकी हियरिंग होनी थी मतदाता की, उस हियरिंग को वहीं से डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड कर देंगे और यदि आपके द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट सही है मतदाता के, तो आपकी डिस्क्रिपेंसी को फाइनल कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये था हमारा डिस्क्रिपेंसी में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रकार। एक डिस्क्रिपेंसी का पार्ट हमारा रहेगा जो यहाँ पर भी बताया गया है, बीएलओ लेटर। तो बीएलओ लेटर कौन सी डिस्क्रिपेंसी में अपलोड करना है और उस डिस्क्रिपेंसी में यदि बीएलओ लेटर अपलोड करेंगे तो क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी? इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा मैटर क्लियर नहीं होता। बीएलओ लेटर केवल कुछ ही चुनिंदा डिस्क्रिपेंसियों में काम आएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हमने जिक्र किया था जिन डिस्क्रिपेंसियों में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड यदि आप करेंगे तभी जाकर आपकी डिस्क्रिपेंसी दूर होगी। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी साथियों? आप अपनी राय सभ्य कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें। लगातार आपको अब क्या है, हम कल या आज ही एक पूरा बड़ा वीडियो जिसमें टोटल आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी दोबारा से ऑनलाइन, वो भी जल्द ही हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।